कर्ण पिशाचनी का प्रकोप और मरे हुए की आत्मा। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था देवपुर। पहाड़ों और जंगलों से घिरा यह गांव रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी चुप्पी ओढ़ लेता था। इस गांव में एक दंत कथा थी कि यहां पर कर्ण पिशाचनी का साया है। कहते हैं कि जिसने भी कर्ण पिशाचनी की आवाज सुनी उसके जीवन में कोई अनहोनी घटती है और उसकी आत्मा उसी पिशाचनी का निवाला बन जाती है। प्रेम एक युवा अन्वेषक और सच्चाई का खोजी जो हमेशा रहस्य और अज्ञात की तलाश में रहता था। उसने कर्ण पिशाचनी के बारे में सुना और उसकी कहानियों को खंगालने के लिए देवपुर गांव का रुख किया। वह हमेशा मानता था कि हर कहानी के पीछे कोई न कोई सच जरूर छुपा होता है और उसे उजागर करना उसकी जिम्मेदारी है। गांव में कदम रखते ही प्रेम ने एक अजीब सी थरथराहट महसूस की, जैसे उसके अंदर कोई अज्ञात डर पैदा हो रहा हो। गांव के लोग शांत थे और जैसे किसी अनकहे भय में डूबे हुए थे। कोई उसे देखता भी नहीं था, जैसे हर किसी की आंखों में डर और चिंता का अक्स बसा हुआ था। प्रेम ने एक छोटे से घर में रात रुकने का इंतजाम किया। रात के समय पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया था। हवाएं अजीब ढंग से चल रही थीं और हर ओर अंधेरा था। जब आधी रात के बाद अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक औरत की थी जो जैसे धीरे धीरे उसके कानों में घुसकर कह रही थी, सुनो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? प्रेम हड़बड़ाकर उठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे लगा कि कोई अज्ञात शक्ति उसके बेहद पास खड़ी है। वह आवाज फिर गूंजने लगी, मेरी आत्मा को मुक्त कर दो, मैं इस बंधन में नहीं रह सकती। प्रेम को समझ नहीं आया कि क्या यह उसकी कल्पना है या सचमुच किसी की आवाज है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा। अगले दिन वह गांव की कुछ बुजुर्ग औरतों से मिलने गया जो इस विषय में कुछ जानकार हो सकती थी। जब उसने कर्ण पिशाचनी के बारे में बात की तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। एक बुजुर्ग औरत, जिसे सब दादी कहकर बुलाते थे, धीरे से बोली, कर्ण पिशाचनी कोई साधारण भूत नहीं है बेटा। उसकी आत्मा में इतनी शक्ति है कि वह तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हारे सारे राज जान सकती है। एक दूसरी औरत ने डरते हुए बताया, वह किसी भी रूप में सामने आ सकती है, किसी अपने के, किसी अनजान के, या कभी कभी तुम्हारे ही स्वरूप में। प्रेम को यकीन होने लगा था कि यह कहानी सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि एक भयानक सच्चाई है। उसने सोचा कि उसे इन कहानियों का सामना करने और असलियत को जानने के लिए और गहराई में उतरना होगा। शाम ढलते ही प्रेम जंगल की तरफ निकल पड़ा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे पर वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। गांव के पास के जंगल में गहरी खामोशी थी जहां कभी किसी का आना जाना नहीं होता था। कहते थे उस जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था जहां पर एक मरी हुई आत्मा का प्रकोप रहता है। गांव वाले मानते थे कि वही आत्मा कर्ण पिशाचनी का निवास स्थान है। जैसे ही प्रेम उस पेड़ के करीब पहुंचा उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर किसी का हाथ है। उसने मुड़कर देखा पर कोई नहीं था, परंतु उसकी सांसों में भारीपन आने लगा था और उसके कानों में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। आवाज कह रही थी, तुम इस रहस्य को सुलझा नहीं पाओगे। कर्ण पिशाचनी के प्रकोप से बचना नामुमकिन है। प्रेम का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाई। उसने अपनी आवाज में साहस लाते हुए कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और उसके सामने एक अदृश्य आकृति उभरने लगी। आकृति धीरे धीरे एक महिला का रूप लेने लगी, जिसके बाल उलझे हुए और आंखों में गहरी पीड़ा झलक रही थी। उसने प्रेम से कहा, तुम नहीं जानते कि तुम किससे खेल रहे हो। यह स्थान मेरे और मेरे बंधनों का है। यहां आने वाला हर इंसान अपने साथ अपनी आत्मा को समर्पित कर देता है। यह कहकर वह आकृति अचानक गायब हो गई और चारों ओर एक भयानक खामोशी छा गई। प्रेम को लगा कि जैसे उसकी आत्मा पर किसी ने जकड़ कर रखी हो। उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस भयानक राज का पर्दाफाश करेगा। प्रेम उस जंगल से वापस लौट आया, पर उसके मन में वह रात का खौफनाक मंजर अब भी जीवित था। हर वक्त उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही हो। वह रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने हर बार वही महिला की छवि उभरती जो उससे अपनी आत्मा को मुक्त करने की गुहार लगा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस रहस्य से कैसे बाहर निकलेगा। गांव में लौटने के बाद प्रेम ने उस बुजुर्ग महिला, जिसे सब दादी कहते थे, से फिर से मिलने का निश्चय किया। वह किसी ऐसे सूत्र की तलाश में था जो उसे इस रहस्य के और करीब ले जा सके। प्रेम ने जब दादी के सामने अपने अनुभव बताए तो दादी का चेहरा अचानक गहरा पड़ गया। उसने धीरे से कहा, तूने उस आत्मा को देख लिया है, अब उसका पीछा करना छोड़ दे बेटा।
कर्ण पिशाचनी का खेल बेहद खतरनाक है। वह किसी को भी अपने मोहपाश में फंसाकर अपनी गुलाम बना लेती है। प्रेम ने दादी से और जानने की जिद की। आखिरकार दादी ने एक पुरानी कहानी का खुलासा किया। उसने बताया कि बहुत पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम मालिनी था। मालिनी का रूप रंग गांव की बाकी औरतों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। वह बेहद साधारण जीवन जी रही थी, लेकिन लोग मानते थे कि उसमें कोई अलौकिक शक्ति है। एक दिन मालिनी पर एक बड़ा संकट आ गया। गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि वह काला जादू करती है और उसे कर्ण पिशाचनी का अवतार मानकर उसे शमशान के पास उस बरगद के पेड़ से बांध दिया। गांव के कुछ पाखंडी और लालची तांत्रिकों ने उसे दर्दनाक यातनाएं दी और अंत में उसे मार डाला। मरते वक्त उसने गांव के हर शख्स को शाप दिया कि उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा, और इस शाप के कारण ही वह पिशाचनी बन गई। उसकी आत्मा अब भी उसी बरगद के पेड़ के पास भटकती है और जो कोई भी उसके पास जाता है उसकी आत्मा को गुलाम बना लेती है। प्रेम ने यह कहानी सुनी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गया कि उसे जिस आत्मा ने पुकारा वह मालिनी की ही आत्मा थी जो कर्ण पिशाचनी बन चुकी थी। पर एक सवाल उसके मन में अब भी था, मालिनी उससे मदद क्यों मांग रही थी? उसने तो गांव को शाप दिया था। फिर वह खुद को मुक्त करने के लिए किसी की सहायता क्यों चाहती थी? प्रेम ने दादी से कहा कि वह मालिनी की आत्मा को मुक्त करना चाहता है ताकि गांव का यह खौफ खत्म हो सके। यह सुनकर दादी घबरा गई और उसने प्रेम को चेतावनी दी कि अगर वह इस रास्ते पर चला तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। पर प्रेम ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का अंत करके ही दम लेगा। उसने रात के वक्त अकेले ही उस बरगद के पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। इस बार वह पूरी तरह से तैयार था। अपने साथ उसने कुछ धार्मिक वस्त्र लेकर आया, झनिया, तांत्रिक मंत्रों की पुस्तक और अपने दादी के दिए हुए कुछ ताबीज लिए जो उसे किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा से बचा सकते थे। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, हवा में एक सर्दी का एहसास फैल गया और अजीब सी चुप्पी छा गई। चारों ओर घना अंधेरा था और हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ क्षणों बाद हवा ने अचानक जोर पकड़ लिया और उसके सामने फिर से वही आकृति प्रकट हुई। वह मालिनी की आत्मा थी, पर इस बार उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि दर्द और करुणा झलक रही थी। मालिनी ने प्रेम से कहा, मैंने तुझे यहां बुलाया है ताकि तू मेरी मदद कर सके। मुझे इस बरगद के पेड़ से मुक्त कर दे। वर्षों से मैं यहाँ कैद हूं और मेरे श्राप के कारण यह गांव त्रस्त है। मैं नहीं चाहती कि और कोई इस श्राप का शिकार बने। प्रेम ने सवाल किया, पर तुमने तो गांव को श्राप दिया था, फिर अब क्यों बदल गई हो? मालिनी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मुझे अपने किए पर पछतावा है। मैं अपने क्रोध में अंधी हो गई थी और मासूम लोगों को भी अपने श्राप का शिकार बना दिया। अब मैं चाहती हूं कि मेरी आत्मा इस संसार से मुक्त हो और इस गांव को अपने श्राप से आजादी मिल सके। प्रेम ने उसकी बात सुनी और अपनी शक्ति के अनुसार उसने मालिनी की आत्मा को मुक्त करने का निश्चय किया। उसने अपने ताबीज को सामने रखकर एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके साथ ही मालिनी की आत्मा तड़पने लगी और दर्द में चिल्लाने लगी। पेड़ के पास की हवा भारी हो गई और चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। मालिनी की आत्मा ने प्रेम से कहा, यह आसान नहीं है। मुझे इन तांत्रिकों ने श्रापित कर दिया था। जब तक इस शाप का मूल खत्म नहीं होगा मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। तभी अचानक हवा शांत हो गई और मालिनी की आत्मा गायब हो गई। प्रेम को यह समझ नहीं आया कि आखिर वह क्या करे। उसने महसूस किया कि अभी उसकी मंजिल पूरी नहीं हुई है और उसे इस श्राप के मूल तक पहुंचना होगा ताकि वह कर्ण पिशाचनी को हमेशा के लिए शांत कर सके। रात गहराती जा रही थी, लेकिन प्रेम के मन में डर के साथ साथ एक नई उम्मीद भी जाग चुकी थी। उसे अब समझ में आ गया था कि कर्ण पिशाचनी मालिनी की आत्मा ही है जो वर्षों से उस शाप में कैद है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि शाप का मूल क्या है और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। अगली सुबह प्रेम ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा राघव से मिलने का निश्चय किया। बाबा राघव ने कई युद्ध और विपत्तियां देखी थीं और गांव की हर पुरानी बात से वाकिफ थे। प्रेम बाबा के पास पहुंचा और पूरी कहानी बताई। बाबा गहरी सांस लेते हुए बोले, मालिनी का शाप केवल एक पुरानी साधना के कारण खत्म हो सकता है। गांव के उन तांत्रिकों ने उसकी आत्मा को इस संसार में बांधने के लिए उस पर एक खास तंत्र मंत्र किया था और जब तक उस तंत्र को नष्ट नहीं किया जाएगा वह मुक्त नहीं हो पाएगी। प्रेम ने उत्सुकता से पूछा, बाबा यह तंत्र कहाँ है और इसे नष्ट कैसे किया जा सकता है? बाबा ने आंखें बंद करके थोड़ी देर ध्यान लगाया और फिर बोले, इस तंत्र को गांव के पुराने शमशान में एक विशिष्ट स्थान पर स्थापित किया गया था। कहते हैं कि वहां रात के अंधेरे में उस तंत्र के पास एक गुप्त मंत्र पढ़ा जाता था। यह मंत्र बेहद शक्तिशाली और खतरनाक है। अगर कोई इसे गलत तरीके से पढ़े तो उसकी आत्मा भी उसी में फंस जाएगी। प्रेम के मन में भय और रोमांच का अजीब संगम था।
लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाकर मालिनी की आत्मा को मुक्त करेगा। उसे बाबा ने एक प्राचीन पुस्तक दी जिसमें वह मंत्र था जिसे पढ़कर तंत्र को नष्ट किया जा सकता था। बाबा ने उसे चेतावनी दी, सावधान रहना प्रेम, यह रास्ता बेहद कठिन और डरावना है। रात होते ही प्रेम ने शमशान की ओर कदम बढ़ाया। गांव के लोग रात में शमशान की ओर जाने से डरते थे क्योंकि वहां का माहौल भयानक और भारी था। जैसे ही प्रेम शमशान पहुंचा, उसने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अजीब सा ठंडापन है और चारों ओर घना अंधेरा था। उसने धीरे धीरे शमशान के उस पुराने हिस्से की ओर जाना शुरू किया जहां बाबा ने तंत्र के होने की बात कही थी। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसके सामने एक पुरानी कायनी टूटी फूटी सी मूर्ति दिखाई दी जो जमीन में आधी दबी हुई थी। मूर्ति के चारों ओर एक लाल कपड़े में लिपटी हुई वस्तु रखी हुई थी जो शायद वही तंत्र था। प्रेम ने उस कपड़े को हटाया और देखा कि उसके नीचे एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा था जिसमें कुछ रहस्यमयी प्रतीक बने हुए थे। उसके पास पहुंचते ही हवा में अचानक हलचल होने लगी और एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। यह मालिनी की आत्मा थी जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने गुस्से में कहा, रुक जा, अगर तूने यह तंत्र छुआ तो तुझे इसका भारी परिणाम भुगतना पड़ेगा। प्रेम ने हिम्मत जुटाकर मालिनी से कहा, मैं यहां तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने आया हूं ताकि तुम इस संसार से आजाद हो सको। तुम्हारे इस शाप से इस गांव को और लोगों को भी मुक्ति मिले। मालिनी की आंखों में पहले गुस्सा था, लेकिन फिर उसका चेहरा एक गहरी पीड़ा में बदल गया। प्रेम ने अपनी पुस्तक खोली और उसमें लिखा वह विशेष मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला शब्द पढ़ा, घड़ा हल्का सा हिलने लगा और उसके चारों ओर एक तेज हवा का झोंका उठा। हर शब्द के साथ घड़े के भीतर की शक्ति और भी बढ़ती जा रही थी। जब उसने मंत्र का अंतिम भाग पढ़ा तो घड़ा अचानक टूट गया और उसमें से एक काली धुंध निकलकर मालिनी की आत्मा के चारों ओर घूमने लगी। वह धुंध धीरे धीरे मालिनी को चारों ओर से जकड़ने लगी और उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे यहां और बदला लेना है। लेकिन मालिनी की आवाज में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। प्रेम ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हारा बदला पूरा हो गया है और तुम्हारी पीड़ा का अंत अब हो गया है। इस श्राप को समाप्त होने दो ताकि तुम शांति पा सको। मालिनी की आत्मा अब धीरे धीरे शांत हो गई। उसकी आंखों में करुणा और संतोष झलकने लगा। वह बोली, शायद तुम सही कह रहे हो, मैंने इस संसार में बहुत दुख झेला है और अब मुझे मुक्त होना चाहिए। मालिनी की आत्मा एक चमकते हुए सफेद प्रकाश में बदल गई और धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ने लगी। प्रेम ने उसे जाते हुए देखा और एक संतोष का अनुभव किया। उस तंत्र के नष्ट होने के साथ ही शमशान में फैली भारी ऊर्जा भी गायब हो गई और चारों ओर शांति छा गई। अगले दिन सुबह जब प्रेम गांव वापस लौटा तो लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। उसने उन्हें पूरी कहानी बताई कि कैसे मालिनी की आत्मा को शांति मिली और गांव का शाप समाप्त हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली और प्रेम की बहादुरी की प्रशंसा की। गांव की हवाओं में अब एक नई ताजगी और शांति महसूस हो रही थी। बाबा राघव ने प्रेम को आशीर्वाद दिया और कहा, तूने इस गांव पर बहुत बड़ा उपकार किया है बेटा, हम तुझे हमेशा याद रखेंगे। प्रेम ने गांव को अलविदा कहा और वहां से निकल पड़ा, लेकिन उसके मन में संतोष था कि उसने एक भटकती आत्मा को शांति दिलाई।